हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। ठीक है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास तीन संधारित्र हैं। एक संधारित्र की धारिता C1 है और एक संधारित्र की धारिता C2 है और एक संधारित्र की धारिता C3 है। ठीक है, और मैं इन्हें किस प्रकार जोड़ूं कि मुझे धारिता का मान बढ़ जाए या घटता हुआ प्राप्त हो जाए। तो अगर मान लीजिए मेरे पास तीन धारिता के तीन संधारित्र हैं और मुझे अगर एक धारिता का संधारित्र चाहिए तो मैं उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दूंगा, जिससे मुझे श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा, जिससे मुझे 1 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे 9 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र चाहिए तो मैं उन्हें आपस में समांतर क्रम में जोड़ दूंगा, जिससे मुझे 9 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र मिल जाएगा। तो अगर संधारित्र के संयोजन की बात करें तो दिए गए संधारित्रों से इच्छित धारिता के संधारित्र को प्राप्त करने के लिए संधारित्र को जोड़ना ही संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। तो बच्चों, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। और बच्चों दूसरा होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। हम दोनों संयोजन के डेरिवेशन एक साथ ही करेंगे, जिससे हमें दोनों समझ में जल्दी आए और आसानी भी रहेगी। और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, तो संधारित्रों के दो प्रकार के संयोजन होते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अब इन संयोजनों में किस प्रकार जोड़ते हैं हम उस चीज को देखेंगे। हमारे पास तीन संधारित्र हैं। अगर हम तीनों संधारित्रों को एक ही लाइन में जोड़ दें, जैसे कि देखो बच्चों, एक संधारित्र, ये 2 संधारित्र और ये 3 संधारित्र। देखो बच्चों, इस प्रकार से अगर हम तीनों संधारित्रों को एक ही लाइन में जोड़ देते हैं तो बच्चों ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मान लीजिए पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। ठीक है बच्चों, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसे दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं और दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसे तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो संयोजन प्राप्त होता है उसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में मान लीजिए A पॉइंट है और मान लीजिए B पॉइंट है, दोनों पॉइंटों के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं। जैसे ही बच्चों बैटरी लगाते हैं आवेश प्रवाहित होने लगता है, प्लस माइनस। मान लीजिए B वोल्ट की बैटरी है तो Q आवेश जाता है, मान लीजिए प्लस Q आवेश इधर जाता है और इस प्लेट पर प्लस Q आवेश आ जाता है, तो प्रेरण के कारण इसकी अंदर की सतह पर माइनस Q आवेश आ जाता है। फिर इस प्लेट पर प्लस Q, इस पर माइनस Q। बच्चों इसी प्रकार से प्रेरण के कारण इन पर आवेश आता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान समान होता है, जबकि जो वोल्टेज होता है उसका मान अलग अलग होता है। इसके सिरों पर विभवांतर का मान V1 है, इसके सिरों पर विभवांतर का मान V2 है और इसके सिरों पर विभवांतर का मान V3 है। तो आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश है, आवेश का मान समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। विभवांतर का मान अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब हम समांतर क्रम संयोजन को देखेंगे। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है बच्चों, तीनों संधारित्रों को हम अलग अलग लाइन में जोड़ देते हैं। ये बच्चों एक संधारित्र, दूसरा और तीसरा, 3 संधारित्रों को लेकर इस तरीके जोड़ते हैं अलग अलग लाइन में कि तीनों की जो पहली प्लेट है उसे एक पॉइंट से और तीनों की जो दूसरी प्लेट है उसे दूसरे पॉइंट से हम जोड़ देंगे। तो बच्चों कुछ इस प्रकार जोड़ेंगे। देखो सभी की जो एक प्लेट है, कोई भी हो सकती है, चाहे पहली चाहे दूसरी, यहाँ पर सभी की पहली प्लेट हमने एक पॉइंट A से जोड़ दी है और दूसरी प्लेट को दूसरे पॉइंट B से जोड़ दिया है। तो इस प्रकार जो संयोजन प्राप्त होता है उसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब A और B के बीच में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं।
इस तरीके से बच्चों ए और बी के बीच में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं प्लस माइनस। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। मान लीजिए बैटरी से Q आवेश प्रवाहित होता है। जैसे वो ए पॉइंट पर आता है वो 3 भागों में बढ़ जाता है और पहले संधारित्र पर मान लीजिए Q आवेश चला जाता है और दूसरे संधारित्र पर Q2 और तीसरे संधारित्र पर Q3। टोटल कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है Q। ठीक है बच्चों। और तीनों पर वोल्टेज का मान क्या होता है बच्चों, समान। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, चाहे वो संधारित्रों का समांतर क्रम हो, चाहे घरों में जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम होता है उस पर वोल्टेज का मान समान होता है। घरों में जो विद्युत उपकरण लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे रहते हैं, जिससे प्रत्येक उपकरण के सिरों पर 220 वोल्टेज उत्पन्न हो जाए। तो अगर बच्चों हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में आवेश का मान अलग अलग होता है और विभवांतर का मान समान होता है। ठीक है बच्चों। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि क्या चीज़ समान है क्या अलग अलग है। मान लीजिए देखो आवेश है तो आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यों आवेश तो तीनों में एक जैसा प्रवाहित होगा। मान लीजिए आवेश प्रवाहित नहीं होता, संचित होता है, लेकिन एक तरीके से मान लीजिए आवेश, और यहाँ पर क्या होगा, आवेश जब जाएगा तो 3 भागों में बट जाएगा। तो इसमें आवेश समान है तो इसमें विभवांतर अलग अलग है, इसमें आवेश अलग अलग है तो विभवांतर समान है। अब हमें क्या करना है, Q बराबर CV, इस सूत्र का उपयोग करना है और पूरे डेरिवेशन खत्म हो जाएंगे। ठीक है। जहाँ भी आवेश चाहिए, चाहे पहली प्लेट पर, चाहे दूसरी प्लेट पर, चाहे तीसरी प्लेट पर, उस प्लेट की धारिता और उस प्लेट के वोल्टेज गुणा करना है। ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ अलग अलग है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जो चीज़ अलग अलग है, जो चीज़ अलग अलग है उसे ही तुम्हें उस डेरिवेशन निकालनी है। जैसे कि आवेश और विभव, यहाँ क्या विभव अलग अलग है तो इस डेरिवेशन तुम्हें विभव निकालना है, और यहाँ आवेश अलग अलग है विभव समान है तो यहाँ पर आवेश निकालना है। ठीक है। तो संधारित्र का अगर हम कुल विभव निकालें, कुल विभव पूरे संधारित्र का कुल कितना विभव है, तो सूत्र लगाएंगे Q बराबर CV, तो B बराबर Q बटे C, समीकरण नंबर 1। मतलब संधारित्र का टोटल वोल्टेज संयोजन का, कुल संधारित्र के संयोजन में कुल आवेश और संयोजन की कुल धारिता। ठीक है। अब प्रथम प्लेट पर निकालें, प्रथम संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो पहली प्लेट के बच्चों सिरों पर विभवांतर है V1, आवेश है Q और धारिता है C1, तो V1 बराबर Q बटे C1, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हम दूसरी प्लेट या दूसरे संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को निकालेंगे। बच्चों विभवांतर है V2, आवेश है Q, धारिता है C2, V2 बराबर Q बटे C2, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार अब हम तीसरे संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ विभवांतर V3, आवेश है Q, धारिता है C3, तो V3 बराबर Q बटे C3, समीकरण नंबर 4। तो कुल वोल्टेज निकाल लो, फिर पहले प्लेट के सिरों पर निकालो, फिर दूसरे संधारित्र की प्लेटों के सिरों के बीच और फिर तीसरी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकालकर इन्हें जोड़ दो। तो कुल विभवांतर जो कि हम देखेंगे आगे चल के किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो कुल वोल्टेज कितना है, Q बटे C लिखेंगे यहाँ पर। पहली प्लेट के सिरों पर कितना बच्चों, Q बटे C1, दूसरी प्लेट पर Q बटे C2 और तीसरी प्लेट पर Q बटे C3। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, आवेश कॉमन लेंगे, Q बटे C, Q कोष्टक में 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 और Q से Q कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार 1 बटे CS श्रेणी क्रम कुल धारिता बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो बच्चों ये डेरिवेशन जो है वो बोर्ड में, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड, चाहे कोई भी एग्जाम होता है, उनमें ये डेरिवेशन आती हैं। बहुत ही सरल है, तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि ये ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके के सरल डेरिवेशन भी आती हैं। तो बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर श्रेणी क्रम की जो तुल्य धारिता होती है उसका जो व्युत्क्रम होता है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और अगर धारिता का मान घटाना है, अगर धारिता का मान घटाना है तो हम श्रेणी क्रम के संयोजन का उपयोग करेंगे। अब बच्चों अब हम देखेंगे संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन।
तो बच्चों समांतर क्रम संयोजन में हमने क्या देखा, आवेश का मान अलग अलग है, विभवांतर का मान समान है। तो हमें यहाँ पर आवेश निकालना है। तो कुल आवेश संधारित्र में संचित कुल आवेश निकालना है, तो पूरे टोटल संधारित्र के संयोजन का कुल आवेश Q बराबर C इंटू वी। ठीक है बच्चों, ये आवेश हो गया। अब संधारित्र की पहली प्लेट में संचित आवेश निकालेंगे। प्रथम संधारित्र में संचित आवेश उसे निकालेंगे अपन। अब तो प्रथम संधारित्र में कितना आवेश संचित है, Q1 धारता है C1, वोल्टेज V1, तो Q1 बराबर C1 इंटू बी। इसी प्रकार अब हम दूसरे संधारित्र में संचित आवेश निकालेंगे। तो यहाँ पर आवेश कितना संचित है, Q2 बराबर धारता है C2, वोल्टेज का मान समान है। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र में संचित आवेश निकालेंगे, तो Q3 बराबर C3 इंटू बी, तो वोल्टेज समान है। तो कुल आवेश निकालेंगे, तो कुल आवेश कितना होगा, जो Q आवेश है वो बट जाता है तीन भागों में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर इधर से 100 आवेश आया तो 50, 30 और 20 तीन भागों में बट गया। तो Q का मान CV, Q1 का मान C1V, Q2 का मान C2V और Q3 का मान C3V। यहाँ B कॉमन ले लेंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, B से भी कैंसिल, तो C समांतर क्रम बराबर की धारता बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चों अगर धारता बढ़ानी है तो हमें समांतर क्रम का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार ये संधारित्र के संयोजन के डेरिवेशन है जो कि बोर्ड में आते हैं। बस आपको याद रखना है कि आपको जो भौतिक राशि अलग अलग है, जैसे श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान है, वोल्टेज का मान अलग अलग है, तो उसमें सब वोल्टेज निकालना है। कुल वोल्टेज, पहली प्लेट में सिरों पर वोल्टेज, दूसरे में वोल्टेज, तीसरे में वोल्टेज और फिर कुल वोल्टेज, तीनों को जोड़ देंगे कुल आ जाएंगे, फिर मान रखनी है। और समांतर क्रम में आवेश का मान अलग अलग है, तो तीनों के आवेश निकालेंगे, उसे जोड़ देंगे, कुल आवेश हो जाएगा। तो बच्चों ये ट्रिक थी इन्हें करने की। ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही शानदार हैं, आप इन्हें कीजिए क्योंकि ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट।